प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स को जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। जो आपका करंट एग्जिस्टिंग चैप्टर है, इस चैप्टर में जब आप आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे और वो टर्म्स आपको परेशान कर सकते हैं। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे और देन आगे के टॉपिक आप स्टडी करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लास 10th स्टैंडर्ड में ये टर्म्स पढ़े भी होंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास 10th स्टैंडर्ड में सारे टर्म्स आपको क्लियर होते हैं, बट जिनको क्लियर नहीं है वो आज के लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टर्म मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फैक्टर। क्या है? फैक्टर। ये टर्म हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो फैक्टर को डिस्कस करते हैं। फैक्टर क्या है इसको समझिए। देखो, आप जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था 1856 में स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, तो उस टाइम पे मेंडल को जीन का आइडिया नहीं था, डीएनए का भी आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि 1953 में डीएनए का मॉडल दिया गया था, मतलब कि 1953 से डीएनए की बात स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और उससे पहले जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल था उसका करेक्ट आइडिया हमको नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे भी यही है, जब आप मेंडल के सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे या जो भी उनका डिस्कशन है आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जीन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पे डीएनए वर्ड यूज़ नहीं किया गया, वहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? फैक्टर, ठीक है। मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज़ किया और फैक्टर आज के डेट में क्या है? जीन है। ये लाइन नोट कर लीजिएगा। आपका अगर माइंडसेट अगर बनाना है तो आप कहीं पे साइड में नोट कर लीजिए कि फैक्टर एक ओल्ड टर्म है जो मेंडल के ज़माने में यूज़ किया गया और जीन एक न्यू टर्म है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर कुछ था ऐसा मटेरियल मेंडल के अकॉर्डिंग जो प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में वो फैक्टर थे, और वही फैक्टर जो है वो कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र कर रहे थे। बट ये नहीं पता था मेंडल को कि वो फैक्टर एक्चुअली में वो क्या है, उनका बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये मेंडल को पता नहीं था, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फैक्टर क्या है? जीन है। फैक्टर क्या है? जीन है, ठीक है। बट फैक्टर ओल्ड टर्म है और जीन जो है आपका क्या है? न्यू टर्म है। ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। जब आप फैक्टर डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे भी आप बोलेंगे कि फैक्टर क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। और जब आप जीन डिस्कस करेंगे तो उसको भी क्या बोलेंगे आप? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलेंगे। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आप बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं आप हेरिडिटी भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो आप जीन जब डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहीं पे मैं जीन डिस्कस कर ले रहा हूं क्योंकि दोनों सिमिलर हैं और सिमिलर है तो बेटर होगा यहीं पे मैं डिस्कस कर लूं। जब आप जीन डिस्कस करेंगे तो एनसीईआरटी बोलता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आप हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, और ये जो भी आपका जीन है ये एक्चुअली में फिजिकली क्या है, तो इसको आप बोलेंगे कि जीन जो है डीएनए का फ्रेगमेंट है। जीन क्या है? डीएनए का एक फ्रेगमेंट है जो एट लीस्ट वन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एलील। क्या है? एलील। और एलील जो होता है इसको मैं बता दूं कि ये जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा। सपोज दैट ये कोई जीन है, जीन कोई एक्स है, ठीक है, और एक्स जीन आपने इसको एक्सप्लेन किया तो आपने लिया कि ये एक्स जो जीन है ये लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लांट है। क्या है? लेंथ ऑफ प्लांट है। आप लेंथ ऑफ प्लांट के दो फॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे, एक आपका टॉल हो सकता है, एक ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है। टॉल और ड्वार्फ। टॉल को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल टी अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं कहीं पे, इसका मतलब है कि वहाँ पे गेमिट्स की बात हो रही है, ठीक है।
कैपिटल टी अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं या स्मॉल टी अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ गैमेट्स की बात होगी, मतलब वहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन की बात होगी। और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, एलील है। सेपरेटली ये क्या है, एलील है। कैपिटल टी इज़ एलील, स्मॉल टी इज़ ऑल्सो एलील, ठीक है। बट जब आप सिंगल सिंगल लिखते हैं इसका मतलब है कि आप हैप्लॉइड कंडीशन की बात कर रहे हैं, हैप्लॉइड कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये आपका मैंने डिस्कस किया कि मैंने एक जीन लिया, जीन वो किससे रिलेटेड है, लेंथ ऑफ प्लांट से रिलेटेड है, उसके दो फॉर्म है, टॉल और ड्वार्फ। और जब आप सिंगल सिंगल यूज़ करेंगे तो वो उसका मतलब होता है हैप्लॉइडिक कंडीशन। आप यहाँ पे देखिए, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच आर लोकेटेड ऑन अ सेम पोजिशन ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील, ठीक है। अब होमोलॉगस टर्म सुन के आप थोड़ा परेशान हुए होंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो आते हैं तो कैसे आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप ह्यूमन का एग्जांपल ले लीजिए। ह्यूमन में आपको पता है 46 क्रोमोसोम है, जिसमें 22 क्या है, वो ऑटोसोम्स है, और वहाँ पे आप अच्छे से होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। तो 11 जब लिया तो 11 जो है वो पेयर के फॉर्म में है, वो क्या है, पेयर के फॉर्म में है, और उनको अब क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो क्रोमोसोम को लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या लिया है, क्रोमोसोम नंबर 11 लिया, और ये किसी पर्टिकुलर ह्यूमन में लिया, ठीक है। और उसमें ये जो क्रोमोसोम है इसमें से जो इसी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे आप एलील को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है। और मैंने यहाँ पे बात की लेंथ की बात की, लेंथ एक कैरेक्टर है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे तो मैंने ले रखा प्लांट एग्जाम्पल, और अभी जो मैं बता रहा हूँ ह्यूमन को लेके मैं बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लांट भी ले सकते हैं। तो ये जो कैपिटल टी है यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्मॉल टी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा गैमेट है और किस गैमेट से कौन सा एलील आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस तरीके से आप एलील को होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसका अपोजिट भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ स्मॉल टी और यहाँ पे कैपिटल टी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे दोनों जगह पे कैपिटल टी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का गैमेट है और उस गैमेट में किस टाइप का एलील है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अक्सर बच्चा सोचता है कि एलील कहाँ होता है, कैसे होता है। तो पहली बात मैं बता दूं कि एलील जो है जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। जैसे जीन मैंने अभी बताया कि एक जीन जो है एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है। और यहाँ पे फॉर्म क्या है, टॉल और ड्वार्फ है। टॉल आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्वार्फ को आप स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यही चीज़ सिंपली आपको समझना है। और जब आप सिंगल सिंगल लेटर यूज़ करेंगे तो वो हैप्लॉइडिक कंडीशन होगा, और हैप्लॉइडिक कंडीशन का मतलब आप हाफ क्रोमोसोम शो कर रहे हैं। हाफ का मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो पेयर है उस पेयर के अंदर एक आप क्रोमोसोम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कुछ बुक की लाइन में बता दूं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनके कुछ कैरेक्टर्स या फीचर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे वो सिमिलर होते हैं, जैसे कि जीन की पोजीशन हुई। जैसे क्रोमोसोम कोई पर्टिकुलर आपने लिया और उस क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर कोई जीन है तो उस जीन की अपनी एक पोजीशन होती है, ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होता है, पोजीशन सेम होता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सेंट्रोमियर की पोजीशन होमोलॉगस क्रोमोसोम में सेम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट फीचर्स के बिहाफ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उनके फीचर्स जो है वो सेम मिलेंगे, इसलिए उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। जो आप एलील पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, बट आप इस फ्रेगमेंट को लिख के कंफ्यूज हो जाते हैं। और उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको ये समझना है कि एलील जो है वो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है, जिसमें से आप जब हैप्लॉइडी शो करेंगे तो आप अलग अलग ऐसे शो कर सकते हैं, और जब डिप्लॉइडी शो करेंगे तो आप एक साथ आप कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी
यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एलील डिस्कस हो गया। अब आते हैं इसके बाद होमोजाइगस टॉपिक पर। ठीक है, ये भी एक टर्म है जो आपको बार बार मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें सबसे पहले तो आप टर्म्स को फोकस करिए। टर्म्स जो आप फोकस करेंगे तो इसमें जाइगस जो टर्म है ये जाइगोट से इसका रिलेशन है। और जब आप किसी भी जाइगोट में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का आप अगर एलील स्टडी करते हैं, किसी भी जाइगोट में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का एलील स्टडी करते हैं और वो एलील सिमिलर होंगे, अगर वो एलील सिमिलर होंगे, उस जाइगोट को आप क्या बोलेंगे? होमोजाइगोटिक। क्या बोलेंगे आप? होमोजाइगोटिक बोलेंगे। ठीक है, और एलील के उस कंडीशन को आप बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, यहाँ पे होमोजाइगस जो टर्म है, होमोजाइगस में जो जाइगस टर्म है, जाइगस का रिलेशन किससे है? जाइगोट से है। और जब आप किसी जाइगोट में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वो कैरेक्टर के जीन कहाँ पे होंगे? क्रोमोसोम पे होंगे। और जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे जो जीन के एलील्स होंगे अगर सिमिलर हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो ऐसे एलील्स को क्या बोलेंगे आप? होमोजाइगस बोलेंगे। और ऐसे जाइगोट को आप क्या बोलेंगे? होमोजाइगोटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोजाइगोटिक। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है। आ जाइगोट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूज़न ऑफ टू गेमिट्स। ठीक है, जाइगोट अभी जस्ट मैंने बताया कैसे बनता है, फ्यूज़न ऑफ गेमिट्स से बनते हैं, हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर्स। मतलब कि अगर आप एग्जाम्पल ले लो, आप इसके लिए बेटर होगा एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कैपिटल टी है तो ये आइडेंटिकल ही तो है, या स्मॉल टी है तो ये भी क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, और यहीं पे आप होमोजाइगस वर्ड एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आइडेंटिकल फैक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगोट। होमोजाइगोट, यहाँ जाइगोट का एक्सप्लेन किया। एंड ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम दिस जाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ही एक्सप्लेन कर लिया गया है। आप चाहो तो एलील लेवल पे भी जब आप डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे भी आप होमोजाइगस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल पे मेंशन किया है, यहाँ पे जाइगोट लेवल पे मेंशन किया है। बट जब आप क्रॉस कराएंगे तो वहाँ पे तो ऑर्गेनिज्म मिलेगा नहीं, वहाँ पे तो आपको सिंपली क्या मिलेगा? जीन के एलील्स मिलेंगे। तो वहाँ पे भी आप होमोजाइगस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया है। ये कैपिटल टी दोनों लेटर क्या है? सेम टाइप के हैं, तो ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। सिमिलरली यहाँ स्मॉल टी ले लेंगे तो ये भी क्या है आपका? ये भी सिमिलर टाइप के यहाँ पे लेटर हैं, तो ये भी क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। और यहाँ एलील लेवल पे बात हो रही है, यहाँ पे जाइगोट लेवल पे बात हो रही है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात हो रही है। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कॉन्सेप्ट सब जगह सेम होगा। जाइगोट में भी सेम होगा, ऑर्गेनिज्म में भी सेम होगा, और एलील्स में भी सेम होगा। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपने होमोजाइगस समझ लिया है तो हेट्रोजाइगस भी समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जब जाइगोट की बात करेंगे तो जाइगोट में जो फैक्टर्स होंगे या एलील्स जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, वो डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, द जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट्स कैरिंग डिफरेंट फैक्टर्स। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पे एलील्स भी ले सकते हैं, आप एलील्स जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो एलील लेवल पे डिस्कशन करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टर लेवल पे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिज्म लेवल पे डिस्कस करेंगे तो आप देखो आगे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एंड इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम सच जाइगोट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जाइगोट, ऑर्गेनिज्म और एलील लेवल पे आप होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस टर्म एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे एक लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर क्या है? वो स्मॉल है। कैपिटल जो है लेटर ये डोमिनेंसी को शो करेगा, और जो स्मॉल लेटर है वो रिसेसिवनेस को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ऐसा जब भी आपको मिलेगा, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, वो भी क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा। आप जब आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग आपका फिनोटाइप। ये सिंपल है। फिनोटाइप में क्या है कि आप किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी कैरेक्टर को आप ले लीजिए। सपोज दैट आपने पी प्लांट लिया, तो पी प्लांट्स में आपने हाइट ले लिया। हाइट एक कैरेक्टर है, और आपने देखा एक्सटर्नली, मतलब कि आप दूर से
आप फिजिकली देख के बता रहे हैं कि कोई प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है। और जब आप दूर से देख के बताएंगे, मॉर्फोलॉजिकली देख के बताएंगे तो वो हो जाएगा आपका फिनोटिपिक कैरेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? फिनोटिपिक कैरेक्टर। आप यहाँ पे देखो, इट इज़ द एक्सटर्नल, ठीक है, मतलब बाहर से आप देखेंगे, एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका फिनोटाइप हो गया। अब इसका अपोजिट क्या है? जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या है? आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। और जब आप जीनोटाइप एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म भी एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप डोमिनेंट और रिसेसिव को जो है एलील लेवल पर डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे जब एलील वर्ड आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और यही आपका क्या है? जीनोटाइप। यहाँ पे देख सकते हैं, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट करना, अंडरलाइन आप कर लीजिए यहाँ पे जो लाइन पॉइंट आउट करना है आपको, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो पॉइंट है आपका, यही मेन पॉइंट है जीनोटाइप का। और यहाँ पे फिनोटाइप का मेन जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। ये सिंपल टर्म है। जब आप क्रॉस कराएंगे तो जो कैपिटल लेटर्स होंगे, किसी भी जीन का जो एलील होगा वो कैपिटल में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैपिटल वाले डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, यूजुअली, ठीक है। और जो स्मॉल लेटर वाले होंगे वो क्या होंगे? वो रिसेसिव होंगे। और डोमिनेंट जो होता है ऑलवेज रिसेसिव को क्या करता है? रिसेसिव के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, ठीक है। डोमिनेंट जो भी एलील होगा वो रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा। और डोमिनेंट मैंने बोला कि यूजुअली जो है वो कैपिटल में ही आपको मिलेगा। जब आप जीन इंटरेक्शन में जाएंगे तो कहीं कहीं पे मे बी स्मॉल लेटर वाले भी डोमिनेंट हो सकते हैं, जब आप इपीस्टैटिस, हाइपोस्टैटिस टर्म डिस्कस करते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है आज के डेट में। आज के डेट में वहाँ से क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज के लेक्चर में सारे टर्म डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक बार आपको करना क्या है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का डेफिनेशन आपको कॉपी मार लेना है, और देन उसके बाद से ये सारे टर्म्स आपको एक बार रीडिंग कर लेने हैं, इसको समझ लेने हैं। कोई डाउट हो आप मेरे से पूछिए, ठीक है।